मुंबई के सामने होंगे निकोलस पूरन और मार्श। सूर्या और हार्दिक से कैसे बचेंगे लखनऊ के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 45 मुंबई का सामना लखनऊ से होगा। 27 अप्रैल यानी आज मुकाबला दोपहर के 3:30 बजे खेला जाएगा। 3 बजे टॉस होगा। मैदान की बात करें तो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, वहीं आखिर में बनाएंगे फैंटेसी टीम। कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि आपको 2 ऑप्शन दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने 7 मुकाबले खेले हैं। मुंबई की टीम सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है, वहीं लखनऊ की टीम में 6 मुकाबले जीते हैं। वहीं आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो उसमें 1 मुकाबला वही मुंबई का शामिल है, जिसे उसने साल 2023 में एलिमिनेटर राउंड में जीता था। उसके बाद से 2 साल मुकाबले खेले गए, साल 2023 में, 24 में और उसके अलावा साल 2025 में। इन दोनों ही सालों में पहला मुकाबला इस साल का हार चुकी है और इसके अलावा पिछले साल 2 मुकाबले मुंबई को लखनऊ ने मार दी थी। तो इसलिए लखनऊ के रिकॉर्ड कमाल के हैं। लखनऊ की टीम कभी भी वानखेड़े के क्रिकेट स्टेडियम में हारी ही नहीं है, पर अब केएल राहुल नहीं, क्योंकि केएल राहुल वानखेड़े में जाकर लखनऊ के लिए कई सारे शतक लगा चुके हैं। हेड टू हेड के बाद बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। आईपीएल 2025 में 5वीं बार वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ की पिच आमतौर पर सपाट होती है, जिसमें अच्छी उछाल होती है। ऐसे विकेट पर बल्लेबाजों को अपने शॉट खुलकर खेलने की आजादी मिलती है, मगर शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद रहती है। लेकिन यहाँ अब खूब रन बनाते हैं, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम की स्क्वायर बाउंड्री छोटी है। शाम को ओस पड़ने से रन चेज आसान हो जाता है। इस पिच पर अब तक आईपीएल के 122 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 14 और 54 मुकाबले जीते हैं, जबकि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 67 मुकाबले जीते हैं। ये तो है इस मैदान के रिकॉर्ड्स। लेकिन इस साल एक चीज जो नई है, आईपीएल में एक नया रूल है कि गेंद बदल जाएगी दूसरी पारी में। ओस अगर ज्यादा आती है तो उसका फायदा जरूर दूसरी पारी का कप्तान उठाता है, लेकिन फिर भी 1 ओवर के बाद गेंद दोबारा साबुन की टिकिया में तब्दील हो जाती है। हमने इस साल कई सारे मुकाबलों में ऐसा देखा है। तो एक बार फिर से इस वानखेड़े में ओस का असर देखने को मिलेगा। अगर आपको बता दूं कि इस मैदान पर वानखेड़े में कभी भी लखनऊ कोई मुकाबला नहीं हारी। वहीं मुंबई की टीम इस साल अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, इनमें से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। एक ही मुकाबला हारी है, जिसमें उसे आरसीबी ने मात दी थी। ये तो बात हो गई पिच के हालिया फॉर्म की। अब बात करते हैं मौसम की। ओस का असर इसी से पता चलेगा। अगर बादल छाए रहते तो ओस नहीं आएगी, नहीं रहते तो ओस का असर देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं वेदर रिपोर्ट क्या कहती है। आईएमडी के अनुसार मुंबई में 27 अप्रैल यानी आज मौसम साफ रहेगा। यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकता है। उमस खिलाड़ियों को जरूर परेशान कर सकती है। मुंबई में हम अक्सर देखते हैं कि जब भी तेज गर्मी पड़ती है तो गर्मी 30 डिग्री या 34 डिग्री के आसपास होती है, लेकिन उमस से खिलाड़ी परेशान नजर आते हैं और एक बार फिर से यही देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें कि जब बादल नहीं छाए रहेंगे, उमस रहेगी, तो ढेर सारी ओस भी पड़ेगी और बहुत जल्द गेंद गीली हो जाएगी। यानी टॉस इस पिच पर बहुत अहम रोल निभाने वाला है। ये तो बात हो गई पिच की और मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई में बदलाव हो सकते हैं। अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ हो सकता है बिना बदलाव के इस मुकाबले में खेलने उतरे। अब बात करते हैं पहले मुंबई की। मुंबई में आएंगे पहला नाम रोहित शर्मा का, रियान रिकल्टन होंगे, विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछला मुकाबला जब वानखेड़े में मुंबई खेली थी तो अश्विनी कुमार खेले थे। वहीं उससे पहले उसके बाद जब हैदराबाद में खेलने उतरी थी मुंबई की टीम तो वहां पर विघ्नेश पुथुर को मौका दिया गया था। करण शर्मा इनके पास पहले से मौजूद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि करण शर्मा की वापसी होगी या फिर अश्विनी कुमार के साथ यहाँ पर ये टीम जाएगी, क्योंकि अश्विनी कुमार जब पहला मुकाबला इस पिच पर खेले थे तो 4 विकेट चटकाए थे, मुंबई को जीत दिलाई थी। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में जो पहला नाम होगा वो है मिचेल मार्श का। उसके बाद आएंगे एडम मार्करम, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, अब्दुल समद, दिग्वेश राठी, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान और फिर होंगे मयंक यादव। इस मुकाबले में मयंक यादव खेलते नजर आ सकते हैं। वही बात करें अगर इम्पैक्ट प्लेयर की तो रवि बिश्नोई को फिर से मौका दिया जा सकता है। ये तो मैंने आपको प्लेइंग 11 में 22 खिलाड़ी बता दिए, लेकिन फैंटेसी टीम बनाने के लिए 22 खिलाड़ी में से सिर्फ 11 खिलाड़ी हमें चाहिए। अब 11 खिलाड़ी कौन कौन से होने चाहिए, तो यानी जिनकी फॉर्म बढ़िया चल रही हो या इस वेन्यू पर उनके रिकॉर्ड शानदार हो। चलिए वो आपको मैं नाम बता देता हूँ और उनके रिकॉर्ड भी बता देता हूँ। पहले बात करते हैं मुंबई की। इसमें पहला नाम है सूर्यकुमार यादव का। हेड टू हेड की बात करें तो 7 मुकाबले खेले हैं, 161 रन बनाए हैं, 23 का एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस मैदान पर इसका बल्ला कमाल का चलता है। 36 इनिंग में
1232 रन, 41 का एवरेज है, 165 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले 2 मुकाबलों में नाबाद 40 और 68 रनों की पारियां खेल चुके हैं। वहीं उसके बाद 26, 40 और 28 रनों की पारियां भी शामिल हैं। इसके बाद नाम आता है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा हेड टू हेड में 5 मुकाबले खेले, 122 रन, 24 का एवरेज, 112 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इस मैदान पर 16 इनिंग में 388 रन, 35 का एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट और रिसेंट फॉर्म की कमाल चल रही है। पिछले मुकाबले में नाबाद 2 रन, उससे पहले बल्लेबाजी नहीं आई। हालांकि तीसरे मुकाबले में नाबाद 21 बनाए थे, टीम को जिताया था। वहीं आखिरी के दो मुकाबलों में 50 लगा चुके हैं। इसके बाद नाम आता है बोल्ट का। बोल्ट ने इस टीम के खिलाफ 6 मुकाबले खेले, 9 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट है 15.3 का। वेन्यू की बात करें गेंदबाजी की तो 15 इनिंग खेली है, 16 विकेट चटकाए हैं, 22.44 का स्ट्राइक रेट है इनका। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ 4 विकेट, उससे पहले विकेट नहीं आया था। हालांकि उससे पहले 1 और आखिरी 2 मुकाबलों में 2 विकेट चटका चुके हैं। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में हो गए एडम मार्करम। हेड टू हेड में 6 मुकाबले खेले, 174 रन बनाए हैं। एवरेज की बात करें तो 43.50 का है, स्ट्राइक रेट है 142 का। वेन्यू पर बैट की बात करें तो 5 इनिंग में बल्लेबाजी की है और इसके साथ साथ 113 रन बनाए हैं, 28 के एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट है। और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो कमाल की चल रही है। पिछले मुकाबले में 50 लगाई थी, साथ में 2 विकेट चटकाए थे। उससे पहले 66 रनों की पारी खेली थी, साथ में 1 विकेट चटकाया था। उससे पहले 6 रन बनाए थे, 1 विकेट चटकाया था। आखिरी के 2 मुकाबलों में, एक में 58 रनों की पारी और एक में 47 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। अब बात करते हैं डेविड मिलर की। हेड टू हेड में 19 मुकाबले खेले हैं, 104 रन बनाए हैं, 36.63 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 143 का। वेन्यू पर बैट की बात करें तो 15 इनिंग खेली है, 371 रन बनाए हैं, एवरेज 31 का, स्ट्राइक रेट 130 का। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में नाबाद 14, उससे पहले नाबाद 7, उससे पहले नाबाद बिना गेंद खेले ही वापस आ गए थे। हालांकि आखिरी 2 मुकाबलों में 4 और 7 रनों की पारियां खेल चुके हैं, यानी अभी बल्लेबाजी इनकी आई नहीं है। अब बात करते हैं आवेश खान की। आवेश खान की बात करें तो हेड टू हेड में 6 मुकाबले खेले हैं, इन 6 मुकाबलों में 11 विकेट चटकाए हैं, 12 का इकोनॉमिक स्ट्राइक रेट है इनका। वेन्यू पर बात करें तो इनकी वेन्यू पर 6 इनिंग में 9 विकेट है और 15 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो बढ़िया चल रही है। पिछले मुकाबले में विकेट नहीं आया था, लेकिन कमाल की गेंदबाजी टीम के लिए की थी। उससे पहले 3 विकेट और आखिरी 3 मुकाबलों में भी 3 विकेट चटका चुके हैं। तो मैंने अब तक आपको सब कुछ बता दिया है, प्लेइंग 11, पिच और मौसम, साथ में टॉप परफॉर्मर किनके रिकॉर्ड इस मैदान पर या फिर इस टीम के खिलाफ शानदार चल रहे हैं। तो ये सब कारी कहानी हो गई। अब बनाते हैं फैंटेसी टीम। कहाँ है फैंटेसी टीम में पहला ऑप्शन आता है विकेट कीपिंग का। मैंने रखा निकोलस पूरन, साथ में रियान रिकल्टन को। मैंने ऋषभ पंत को जगह नहीं दी है। निकोलस पूरन की फॉर्म उन्हें रखने के लिए मजबूर करती है, जबकि रियान रिकल्टन की जो इस मैदान पे रिकॉर्ड है वो कमाल के, एवरेज है 40 प्लस का। अगर बात करें बल्लेबाजी में, मैंने मार्श को रखा है, सूर्य कुमार यादव को रखा है और तिलक वर्मा को रखा है। रोहित शर्मा बैक टू बैक 250 लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें टीम में नहीं रखा हूँ, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। अगर बात करें ऑलराउंडर की तो ऑलराउंडर मैंने मार्करम को रखा है, हार्दिक पांड्या को रखा है, विल जैक्स को रखा है। गेंदबाजी की बात करें तो रवि बिश्नोई को रखा है, बुमराह को रखा है और शार्दुल ठाकुर को रखा है। ये मेरी टीम है। 11 खिलाड़ी रखे हैं। हाँ, रोहित शर्मा को ना रखने का सीधा लॉजिक है कि शुरुआत में मयंक यादव भी खेल सकते हैं, नहीं मयंक यादव होते तो आवेश खान के खिलाफ तो कह सकते हैं रोहित शर्मा फंसते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हेड टू हेड में थोड़ा सा रोहित फंसते हैं, इसलिए मैं रोहित को ड्रॉप कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन की। सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन टॉस के बाद कई बार टीम में बदलाव होती है, पिच में बदलाव होता है। अगर आपको टॉस के बाद सटीक टीम चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आना होगा। मेरा नाम है शुभम गर्ग। अब बात करते हैं टीम की, तो मैंने कप्तान बना रखा है पूरन को, मेरे वाइस कैप्टन है तिलक वर्मा, जबकि दूसरी टीम में मैंने कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया है, वाइस कैप्टन है मेरे मार्श। तो फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी टीम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।